हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज बात करते हैं करंट इशू की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी सहायक हो सकता है। एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट आपसे उसमें संबंधित जो इशू है उसको तो कोई नहीं पूछेगा, उसके पीछे के जो इश्यूज बनते हैं जो हमारे पॉलिटिकल हो सकते हैं या फिर आपके हिस्टोरिकल, कुछ भी हो सकता है, उससे संबंधित चीज़ें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे अभी करंट इशू चल रहा है कि सरकार के द्वारा जो कावड़ यात्राएं चल रही हैं, कावड़ यात्रा के मार्ग में या रास्ते में जो फुटकर सामान बेचते हैं लोग, ठेले और रेहड़े वाले, या दूसरे जो होटल्स और जो रेस्टोरेंट वगैरह पड़ते हैं जहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, उन वस्तुओं पर वे कितनी वैरायटी रखते हैं, लोग वेज रखते हैं, नॉन वेज रखते हैं, और उनको साथ ही अपने नाम के साथ साथ वहाँ पर एक तख्ती लगानी पड़ेगी, इश्तिहार लगाना पड़ेगा, या कह सकते हैं बैनर लगाना पड़ेगा। सरकार का यह आदेश है। अच्छा, हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि सरकार का आदेश है। सरकार का आदेश इसलिए नहीं है कि सरकार ने कोई लिखित में आदेश नहीं दिया है, ये प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो हम इससे भी नहीं बच सकते कि प्रशासन कोई अपनी मर्जी से कार्य नहीं करते, सरकारी आदेश ही होते हैं, उनके माध्यम से प्रशासन कार्य करते हैं। अच्छा, ये ओरली आदेश हो सकता है सरकार की तरफ से कि आप ऐसा करिए कि जो मार्ग में जितने भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह पड़ते हैं सब पे वो नाम और वैरायटी ऑफ फूड को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रशासन इस बात को लागू करता है या इस कानून भी नहीं कह सकते हम, इस आदेश को लागू करने के लिए जैसे प्रशासन कोशिश करता है तो इसके विरुद्ध बात उठने लगती है और सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखते हैं और कहते हैं कि जीवन के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद 21 है उसका उल्लंघन है सीधा सीधा, और अनुच्छेद 19 में जो व्यापार करने की स्वतंत्रता है उसका भी उल्लंघन है, ठीक है। वो कैसे है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम उजागर करे और फूड ऑफ वैरायटी रखेगा तो हो सकता है उसके व्यापार पर फर्क पड़ेगा, और उसके व्यापार पर फर्क पड़ने से उसके जो जीवन का अधिकार है वो प्रभावित होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति जो डेली कमाता है, जैसे मान लिया कोई ठेला रेहड़ी वाला है, वो डेली कमाता है, फल बेचता है, और उसके नाम को वहाँ पे प्रदर्शित कर दिया जाए और उसके नाम के आधार पर ही वहाँ उससे सामान खरीदने से लोग बचने लगे, तो ये उसके जीवन के अधिकार के विरुद्ध माना जाता है हमारे संवैधानिक सिस्टम में। तो भारत एक सेक्युलर देश है, इसे हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं, अर्थात भारत किसी भी जाति विशेष धर्म को इस तरीके से बढ़ावा नहीं देगा जिससे लोगों में बाइफर्गेशन हो या लोग किसी विचारधारा को लेकर आपस में बटें। तो इस बात को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो एसोसिएशन है महुआ मोइत्री ने, जो एमपीज हैं टीएमसी से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को पहुंचाया और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये बात सुनी गई, उसने एक्सेप्ट किया, और आपने देखा आज 22 जुलाई को ही डिसीजन आया है। और ये लेकिन ये अंतरिम डिसीजन है, इंटरिम डिसीजन कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो नेम प्लेट वगैरह है उसको लगाएं, ये स्वैच्छिक है। तो सीधे सीधे नो बोल दिया कि नेम प्लेट लगानी ओनर को ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप वैरायटी ऑफ फूड को लगा सकते हैं क्योंकि ये लॉजिकल माना जा सकता है, क्योंकि जैसे हिंदू धर्म में जब जो लोग कांवड़ यात्रा पे होते हैं तो वो एक तरीके से पूजा में ही होते हैं, तो पूजा में जो व्यक्ति रहता है वो मांस से परहेज करेगा और हो सकता है वो अपनी हाइजीन सिस्टम को मेंटेन रखना चाहे, तो इसलिए वो ऐसा कर सकता है। तो प्रशासन इसके आदेश दे सकता है कि आप अपनी जो फूड ऑफ वैरायटी है उसको आप प्रदर्शित करिए कि दुकान पे वेज मिलता है, नॉन वेज मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये लॉजिक्स को समझ में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि ओनर को जरूरी नहीं है कि अपना नाम रखे। तो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आदेश अंतरिम है और इस आदेश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज 22 जुलाई है, 22 जुलाई है तो दिन मंडे है और मंडे को यह आदेश आया है, और इसमें इस बात को अभी होल्ड करके रखा है क्योंकि वहाँ पे जो पिटिशनर पहुँचे हैं उसमें जो वादी तो पहुँचे हैं लेकिन प्रतिवादी जिसके विरुद्ध ये केस है, तो विरुद्ध किसके केस है, वर्सेस गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट, और जो दूसरी गवर्नमेंट है जिनमें ये लागू किया गया है, ठीक है। तो अब जो यूपी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से तो कोई अभी जो एडवोकेट जनरल होगा जिसे महाधिवक्ता कहते हैं हम, वो वहाँ तो नहीं पहुँचे, यानी कि सरकार का पक्ष रखने के लिए तो वहाँ कोई पहुँचा नहीं है, सरकार नहीं है। तो सरकार का पक्ष जब तक नहीं सुना जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं देगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम डिसीजन देते हुए ये पहले तय किया है
कि इस बात को या इस आदेश को अंतरिम रखा जाता है, लेकिन अभी हाल ही में तुरंत इस बात को खारिज किया जाता है कि प्रशासन किसी पर यह दबाव ना दे कि कोई भी अपनी नेम प्लेट अपने व्यापार के आगे लगाएगा या उस पर अपना नाम लिखेगा। ठीक है, वैरायटी ऑफ फूड आप लगा सकते हैं और वो लगाना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो लोग पूजा में हैं वो अपनी हाइजीनिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं और उनका ये अपना मौलिक अधिकार भी है और उनके वो जीवन के अधिकार से और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित चीज़ों को रिलेट करता है अनुच्छेद 25 को। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं, इसमें अनुच्छेद 25 की बात हुई है धर्म की स्वतंत्रता, इसमें अनुच्छेद 19 की बात हुई है व्यापार की स्वतंत्रता, इसमें अनुच्छेद 21 की बात हुई है जीवन का अधिकार। तो ये 3-4 जो अनुच्छेद हैं, इनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी। भाई जो लोकतंत्र चलता है उसमें जो न्यायपालिका है वो ऐसे बातों पे तर्क नहीं रखेगी कि इनको सरकार ने ये बोल दिया तो ये गलत है। गलत क्यों है? तो उसका आधार संवैधानिक होता है। तो संविधान के आधार पर अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत मानी जाएगी, लेकिन आप सामान्य लॉजिक के आधार पर या फालतू बातों से उसे गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो जो लोग पिटिशनर हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। अब शुक्रवार में फिर से अदालत बैठेगी मतलब सुप्रीम कोर्ट में फिर से तारीख रखी गई है। सरकार अपना पक्ष रखेगी, चीज़ें सही होंगी तो उन्हें लागू किया जाएगा, गलत होंगी तो उन्हें हटा दिया जाएगा। संवैधानिक है, संविधान से ही सरकार और संविधान से ही राज्य चलता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग विरोध के लिए खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट सुनता है। देखिए, चाहे चीज़ें पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, अगर उन पर लॉजिकल बहस हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, लेकिन अभी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को ये बाध्यता नहीं रखी गई है कि वो नेम प्लेट लगाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। इस पे हम विस्तार से, जब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में तारीख रखी जाएगी, सरकार का पक्ष रखा जाएगा, फिर से आएंगे हम आपके सामने इसी टॉपिक को लेकर। तो हमने बता दिया है कि किस प्रकार से इसको हम अपनी एग्ज़ाम से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार सभी को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इसे प्रमोट करिए। नमस्कार, धन्यवाद सभी को।